नमस्कार। पास्ट इंडेफिनिट के बाद अब पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। और अभी हमने आपसे पास्ट इंडेफिनिट की बात की थी, जिसमें कि आपसे ये कहा कि पहचान है कि मैं बाज़ार गया था, और अंग्रेजी बनाते समय आप क्रिया का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, आई वेंट टू द मार्केट। अब अगली बात जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस की है, जिसमें कि है वह खेल रहा था। मतलब कि पहचान होगी रहा था, रही थी और रहे थे। वह खाना बना रही थी, है ना, बच्चे खेल रहे थे। इस तरह के वाक्य होंगे यहाँ पर। और जब हम अंग्रेजी बनाने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर वॉज या वर इस्तेमाल होगा। एक वचन कर्ता के संग वॉज और बहुवचन कर्ता के साथ वर। आपको ध्यान होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने इज़, आर और एम का इस्तेमाल किया था। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज और वर। यहाँ पर आई के संग वॉज लग जाएगा, लेकिन यू के संग वर लगेगा, है ना। तो इसमें जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि इज़ और आर के संग एक एम था, जो एम केवल आई के संग लग रहा था। तो यहाँ एम के आई के संग लगने का अलग से कुछ नहीं है, बल्कि वॉज से ही काम चला लेंगे। तो वॉज जो है वो आई के संग भी लगेगा, प्लस जो एक वचन करता है उनके साथ भी इस्तेमाल होगा, लेकिन यू के साथ वर ही लगेगा। यू वॉज नहीं होगा, यू वर, है ना। तो आप खेल रहे थे तो यू वर प्लेइंग। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम अंग्रेजी के वाक्यों को बनाएंगे। कर्ता के साथ वॉज या वर, और उसके बाद क्रिया में आईएनजी लगा हुआ, है ना, रूप, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो आई वॉज रीडिंग अ बुक। सबसे पहले सब्जेक्ट वॉज, वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप वाक्य बनाएंगे। यहाँ पर आप एक बात और ध्यान देंगे कि यदि वाक्यों को नकारात्मक बनाना है तो वॉज या वर के बाद नॉट लग जाएगा। आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, है ना। दे वर नॉट प्लेइंग एट नाइट। ठीक है ना, इस तरह के वाक्य होंगे। रात में भी नहीं खेल रहे थे। उसके बाद यदि आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बनाने हैं, तो वो वॉज या वर जो है वो कर्ता के पहले आ जाएंगे। तो वॉज आई रीडिंग, है ना, क्या मैं पढ़ रहा था, क्या तुम पढ़ रहे थे। वर यू रीडिंग अ बुक, है ना, एट नाइट, क्या आप रात को एक बुक पढ़ रहे थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि नियम वही चले आ रहे हैं कि किस तरह से हम कर्ता पहले लिखते हैं, फिर वॉज वर लगा रहे हैं, फिर क्रिया में आईएनजी लगा रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए नॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए वॉज या वर को पहले ले आ रहे हैं। तो इसी तरह से कार्य हमारा आपका आगे चलता रहेगा। अगले टेंस की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।